नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक यादव। ये एक ऐसा शो है जहां हम आपको देते हैं कमोडिटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। अगर आपने भी कोई ट्रेड लिया है या नया ट्रेड करना चाहते हैं तो फोन उठाइए और पूछिए अपना सवाल। नंबर है 0222300164 और आप 0222300165 पर भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल और पैराडाइम कमोडिटीज के बिरेन वकील। बहुत स्वागत करेंगे आपका भाविक जी और बिरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने की। ट्रंप आज देर रात रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान करेंगे। ट्रंप के टैरिफ को लेकर ऐलान से पहले सोने में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में करीब 400 रुपए के बढ़त के साथ 91,000 के पार सोना निकला है, तो ग्लोबल मार्केट में भाव $3,160 के पास पहुंच गया है, जो रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब है। इस साल अब तक सोने ने करीब 20% का रिटर्न दिया। तो भाविक जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या नजरिया है आपका सोने को लेकर? गुड इवनिंग दीपक जी। देखिए, सोने में अगर देखें तो ये जो रैली है बहुत ओवर एक्सटेंडेड हो चुकी है। हालांकि जैसे आपने बताया कि रेसिप्रोकल टैरिफ है, उसकी एंटिसिपेशन में ही एक सेफ हेवन बाइंग दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट वही देख रहा है कि जहाँ पे बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़ हो सकता है कि जहाँ पे एक बार टैरिफ आ जाए तो उसके बाद शायद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में हम देख रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है। तो यहाँ से पोजिशनली मुझे नहीं लग रहा कि कैरी ओवर करना चाहिए। इंट्राडे आई थिंक अभी भी बाय कर सकते हैं इंट्राडे, बट लॉन्ग पोजीशन है वो डेफिनेटली एक बार बुक करनी चाहिए और इंट्राडे कैरी नहीं कीजिए। तो ओवरऑल गोल्ड में अगर मैं जून कॉन्ट्रैक्ट में देखूँ तो 90,500 के करीब अभी भी बाय कर सकते हैं 91,200 के टारगेट के लिए, और 90,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। भाविक जी, एक बार वापस लौटते हैं आपके पास। बात तो सोने की हो गई, अगर चांदी के नजरिए से देखें तो आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, चांदी क्योंकि ब्रॉड बेस्ड कमोडिटी है, तो अगर टैरिफ इंप्लीमेंट होती है और मार्केट के एंटिसिपेशन से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो मुझे लग रहा है कि चांदी में थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि डिमांड जो है वो थोड़ी कम होगी अगर टैरिफ ज़्यादा लगती है कि इंडस्ट्रियल डिमांड की। हमने 2 दिन में देखा कि गोल्ड के कंपेरेटिवली चांदी जो है वो थोड़ी सुस्त दिख रही है। तो आई थिंक आज मैं कॉन्ट्रा व्यू रखूँगा कि इंट्राडे ही अगर किसी को ट्रेड करना है तो 1,02,000 के करीब चांदी में शॉर्ट कर सकते हैं 99,000 के टारगेट के लिए, और 1,08,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट वही है कि ये ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत कीजिए, बट इंट्राडे कीजिए। इस बीच हमारे लाइव कॉलर जुड़ गए हैं, राजेंद्र हरियाणा से। राजेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे को कॉपर पे भी उदाहरण जानना था आगे के लिए, 1 मंथ और 2 मंथ के लिए। बिल्कुल। भाविक जी, आपसे समझना चाहेंगे कॉपर को लेकर क्या राय होगी? देखिए, कॉपर का मैं इंट्राडे व्यू दूंगा। एक महीने तो छोड़िए, कल आज रात को टैरिफ आने वाला है तो क्या है वो भी हमें पता नहीं है, तो इसकी वजह से मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो भी डेफिनेटली पता नहीं है। तो इंट्राडे अगर किसी को ट्रेड करना है तो मुझे लग रहा है मेटल में वीकनेस है, तो आज शॉर्ट करके चल सकते हैं 893 से 894 के करीब, 888 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 897 का। ओके, एक और कॉलर अनिल जुड़ गए हमारे साथ अकोला से। अनिल जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर, हमने 2 महीने पहले पूछा था ये 3100 31,500 रुपए डॉलर में गोल्ड के रेट का, तो उस टाइम पे तो 29,500 रुपए के दिए थे, लेकिन अभी मतलब 2025 में क्या था वो समझना, अभी तक ऊपर में नीचे में गोल्ड में। ओके, गोल्ड को लेकर सवाल है, बताइए भाविक जी क्या राय होगी अनिल जी को? देखिए, गोल्ड में अगर एक देखें तो जोकर इन द फैक्ट कि ट्रंप आया है कि जहाँ पे किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये टैरिफ इतने जल्दी लाएंगे, और उनके जो स्टेटमेंट है वो भी काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट को कल रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इनका यही रुझाव रहा तो एक्सपेक्टेड है कि डॉलर टर्म में अगर गोल्ड देखे तो आई थिंक 30 to 50 30 to 75 की लेवल्स भी ईयर एंड में देख सकते हैं, और नीचे अगर देखें तो मुझे लग रहा है 2900, तो 2900 से 30 to 75 ये एक रेंज पूरे साल में डॉलर टर्म पे गोल्ड में मुझे लग रहा है कि रेंज रहेगी। ओके, तो एक और कॉलर विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से। विकास, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी विकास जी, पूछिए अपना सवाल। सर,
ये गोल्ड का जो है वो क्या क्या रहेगा सर? सवाल क्या है आपका? विकास जी, सवाल क्या है आपका? इंट्राडे गोल्ड क्या रेट जा सकता है सर? मैंने 87,000 में लिया हुआ था सर। ओके, भाविक जी क्या कहेंगे? देखिए 87,000 पे आपने लिया हुआ है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर टेक्निकली देखें तो गोल्ड लाइफ टाइम हाई पे है, तो ऊपर का कोई ऐसा एज नाउ लेवल टेक्निकल चार्ट्स पे आ नहीं रहा। बट मैं डेफिनेटली कहूँगा कि ये जो रैली है वो ये ट्रम्प के टैरिफ की वजह से ही है, अनसर्टनिटी की वजह से ही है। तो शायद आज वेट कीजिए, कल अगर 90,000 के नीचे अगर एक बार जाता है तो आप आपका प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या तो फिर 90,000 का आपका ट्रेल स्टॉप लॉस रखें। जहाँ पे भी ऊपर अराउंड 92 93 के करीब आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 90,000 का ट्रेल स्टॉप लॉस कल आपने लगा दीजिएगा। ओके, तो डॉलर में रिकवरी और टैरिफ के कारण बेस मेटल्स में कमजोरी दिख रही है। एलएमई एल्यूमिनियम 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं कॉपर और जिंक 1 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। और इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ गोविंद जी जुड़ गए हैं एमपी से। गोविंद जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि गोल्ड या सिल्वर में से मैं क्या खरीदूं हाजिर में, जिससे मुझे साल के अंत तक 10,000 रुपये प्रॉफिट हो जाए, एक पर केजी पर और पर तोले पर। बताइए भाविक जी। देखिए अगर गोल्ड सिल्वर में देखें तो मुझे गोल्ड तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, बट क्योंकि गोल्ड के कंपैरेटिवली सिल्वर अगर देखें तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, वो काफ़ी अंडर परफॉर्म लग रहा है गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से भी। तो मुझे लग रहा है कि चांदी में आप बेहतर रहेगा। चांदी में आप 1 किलो बाय कर सकते हैं एक ईयर के व्यू के लिए। एक और कॉलर मनु जुड़ गए हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। मनु, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा क्वेश्चन भाविक सर से है कि आज इंट्राडे के लिए गोल्ड में क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए? बताइए भाविक जी, क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए गोल्ड में? देखिए गोल्ड में इंट्राडे मुझे अभी भी लग रहा है कि बाय डिप्स करनी चाहिए। आज सीरियसली टैरिफ के पहले कोई सीरियस करेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि लोग अभी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। कल भी 90,400 का लो मारा था, आज भी 90,500 का लो मारा है। आई थिंक 90,500 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 90,200 के स्टॉप लॉस से, और 91,200 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल, तो मसालों में आज जोरदार तेजी पर कारोबार हो रहा है। हल्दी में लगातार दूसरे दिन 6% का ऊपरी सर्किट लगा है, तो जीरा और धनिया में 1 से 3% की तेजी है। समय से पहले बारिश के कारण हल्दी के उत्पादन में कमी से कीमतों में तेजी दिख रही है। तो मसालों को लेकर क्या रुख रहेगा भाविक जी? देखिए मसाले में हम देखें कि मराठवाड़ा में जो है वो यील्ड इस बार कम हो सकती है, जिसकी वजह से 2 दिन लगातार हमने हल्दी में अपर सर्किट देखने को मिली है। और मुझे लग रहा है कि टेक्निकली भी 14,400 का जो लेवल था वो ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर बन रहा है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है 15,500 से 16,000 के करीब आ सकता है। फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है हल्दी और धनिया के, तो दोनों में मुझे बाइंग के रिकमेंडेशन रहती है। हल्दी में आई थिंक 15,500 का टारगेट रहेगा, 14,200 का स्टॉप लॉस। और धनिया की बात करें तो धनिया में मुझे लग रहा है 8,050 से 8,100 का टारगेट रहेगा, और 7,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगले कॉलर करण हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से। करण जी, पूछिए अपना सवाल। भाविक सर से जानना चाहूंगा आज इंट्राडे में क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए? बताइए भाविक सर। देखिए क्रूड में आई थिंक आज थोड़ी वीकनेस दिख रही है, तो मैं सेल साइड बहुत ज़्यादा प्रेफर करूंगा। तो 6095 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 6025 के टारगेट के लिए, और इंटरडे स्टॉप लॉस देगा 6135 का। तो एक बार 6095 के करीब आते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये अहम राय आपने दी। भाविक जी, एक बार आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि बेस मेटल में क्या करने की जरूरत है आपके हिसाब से? देखिए बेस मेटल में आई थिंक एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है काफ़ी वीक है, और लास्ट 10 दिन से हम देख रहे हैं कि करेक्शन है। और ट्रंप ने जो ऑटो पे टैरिफ लगाई है वो एल्यूमिनियम के लिए नेगेटिव है, क्योंकि ऑटोज में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो यूजेज होता है वो एल्यूमिनियम होता है। तो ये जो करेक्शन है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और कंटिन्यू हो सकती है अराउंड 242 से 241 के लिए। और आज सारे बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम वीक लग रही है, तो इंट्राडे पर्पज से 244 के करीब एल्यूमिनियम शॉर्ट कर सकते हैं 241 के टारगेट के लिए, और 245 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात हुई सर
क्रूड की पोजीशन की। लेकिन भाविक जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि सोने की चाल जिस तरह से दिख रही है, फ्यूचर में आप आगे इसको कहाँ जाते देख रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर हम सोना खरीदना चाहें तो क्या करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म में तो अभी भी मुझे लग रहा है, जैसे वीरेंद्र ने बताया कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। ऑलरेडी अच्छी खासी रैली हो चुकी है, मीनिंगफुल करेक्शन भी नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा डिप की वेट करूंगा। एटलीस्ट यहाँ से जब तक 87 से 88,000 नहीं आती तब तक मैं वेट ही करूंगा। अगर 87 88 के करीब आती है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है बाय कर सकते हैं। ईयर एंड के 92 से 93,000 के टारगेट क्लियर और 85,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट यहाँ से प्राइस में चेंज नहीं करूंगा। 88 से 87,000 के बीच में आता है तो ही मैं प्रेफर करूंगा लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। बिल्कुल। तो अगले कॉलर राजेंद्र जुड़े हैं हरियाणा से। राजेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी राजेंद्र जी, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर, मैंने 3 लॉट सिल्वर के सेल किए हैं 1,03,000 रुपए में, तो मैं क्या टारगेट रखूं इसका? बताइए भाविन जी, क्या टारगेट रखना है इनको? देखिए, मुझे तो 99,000 लग रहा है, बट क्योंकि आज वॉलेटिलिटी है तो 99,400 का टारगेट रखिए और 1,03,000 का जो आपका सेलिंग प्राइस है वो स्टॉप लॉस बना दीजिए। बिल्कुल, ये तो बात हुई सिल्वर की, जैसा कि राय हमारे दोनों ही गेस्ट ने दी तमाम कमोडिटीज़ पर। आज तमाम हमारे दर्शकों को सवाल के जवाब दिए, उनकी रणनीति पर जवाब दिए, और इसी के साथ वक्त थोड़ा सा कम है तो शो को यहीं पर रोकते हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका वीरेंद्र जी, और बहुत शुक्रिया करेंगे भाविक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को शानदार रणनीति बनाने और बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। और इसी के साथ कमोडिटी लाइव में फिलहाल इतना ही। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।